आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। देश के अलग अलग राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। रुक रुक कर हो रही बारिश ने कई शहरों में लोगों को राहत तो दी, लेकिन कई जगहों पर यह राहत की बारिश आफत लेकर आई। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मुंबई में जहां बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया, तो गुजरात, असम, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर आई, जिसने कई जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। पिछले कुछ दिनों से कुदरत जिस तरह से अपना रूप दिखा रही है, वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए किसी खतरे से कम नहीं। आखिर भारी बारिश के सितम ने क्या कुछ कहर बरपाया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश, बाढ़ और तूफान, हर तरफ बेबस इंसान। बर्बादी धुआंधार, मुसीबत मूसलाधार। मॉनसून का ये कैसा टर्न, विनाश का ये कैसा पैटर्न। तांडव के तेवर विनाशकारी, भारत में रेड अलर्ट जारी। कभी भारी बारिश तो कभी तूफान का प्रकोप, कभी सैलाब का सितम तो कभी उफान मारती नदियां। हिंदुस्तान में कुदरत हर बीतते दिन के साथ नए नए रूप दिखा रही है। देश इस वक्त कुदरत के मकर जाल में फंस चुका है। क्या सड़क, मॉल, दुकान, दफ्तर सब पानी पानी हो चुका है। यहां मौसम ने अचानक कैसे अपनी चाल बदली, ये तस्वीरें उसकी सबूत हैं। कभी बिपरजॉय तूफान भारत में कहर मचाता है, तो कभी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। कभी लैंडस्लाइड से कुदरत अपने गुस्से का इजहार करती है, तो कभी बाढ़ का पानी जान लेने पर उतारू हो जाता है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से कुदरत का मूड इन दिनों इंसानी बस्तियों को लेकर खराब है। कहीं गाड़ियां पानी के भंवर जाल में फंसी हैं, तो कहीं जिंदगी पानी के कैद में है। साफ है कि जिस तरह से इंसानों ने कुदरत के सिस्टम से खिलवाड़ किया है, ये उसी का नतीजा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया। मॉनसून के रिवर्स गियर ने एक बार फिर जनजीवन बेहाल कर दिया है। एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियां तक किस कदर कोहराम मचा है। हरियाणा के पंचकुला में भी मूसलाधार बारिश ने कई लोगों की जान आफत में डाल दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज लहरों में एक कार फंसी हुई है। कई लोग रस्सी के सहारे कार में सवार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीर खड़क मंगोली इलाके की है, जहां नदी में अचानक आए पानी में ये गाड़ी फंस गई। दरअसल इस गाड़ी में एक महिला अपनी मां के साथ माथा टेकने के लिए आई थी। उसने जैसे ही नदी के किनारे गाड़ी खड़ी की, तभी अचानक से नदी में तेज सैलाब आ गया, जिसमें ये कार बह गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों की जान बचाने के लिए एक रस्सी का सहारा लिया। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग उफनती नदी में अपनी जान जोखिम में डालकर उतरते हैं। एक युवक गाड़ी के करीब तक जाता है ताकि महिला और उसकी मां को बचा सके। एक युवक का हाथ तो रस्सी से छूट भी जाता है, लेकिन गनीमत रही कि उसने खुद को संभाल लिया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी में से महिलाओं को बाहर निकाल लिया और दोनों की जान बच गई। हालांकि दोनों को इलाज के लिए पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं क्रेन की मदद से गाड़ी को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया। जो गड्डी सामने खड़ी है, यहाँ पे एक महिला आई थी पूजा करने, तो उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद अपनी गड्डी में बैठे, इतने में पीछे से राम का पानी आ गया था।
तो उनको गड्डी मोड़ने का या निकालने का मौका मिला नहीं, तो वो भी फंस गए। वो जैसे पानी का बहाव बढ़ता गया तो गड्डी के पानी के बहाव के हिसाब से गड्डी ऊपर आती गई, उसके बाद हल्के इधर आ गई, फिर यहाँ फंस गई। फिर हम 10-15 लड़के थे, उन्होंने हमने रस्सी उस्सी बांध के फिर उनको निकाला। बाकी अपने जो भी कर्मचारी थे सारे लोग आए थे, बाकी हम नहीं करा जो कुछ कर रहे हैं। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल के कुल्लू में भी बारिश ने किस तरह लोगों को मुसीबत में डाल दिया है, ये तस्वीर देखिए। कुल्लू के साथ लगते माहौल के नाले में अचानक से भयंकर बाढ़ आ गई। नाले में जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त कई गाड़ियां मौजूद थी। देखते ही देखते सभी गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते गाड़ियों में से लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। दरअसल समूची घाटी में देर रात से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई पहाड़ी नालों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 1-1:30 बजे की टाइम थी तो बड़ी आवाज़ आई नाले की, बड़ी नाले की आवाज़ आई। हम सोए थे तो आवाज़ आई, तब हम उठे, हम जागे तो कुछ गाड़ियाँ कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। रात को कोई 8-10 गाड़ियाँ थी। कुछ तो रात को हम उठे, फिर काफ़ी लड़के भी इकट्ठे किए हमने, वो जेसीबी मंगाई, कुछ किया, कुछ निकाली भी गाड़ियाँ, कुछ टूट फूट भी, कुछ नुकसान भी हुआ। 7-8 गाड़ी नुकसान भी हुआ। कोई कंप्रेसर और रेडे वो भी चले गए। हिमाचल में जारी लगातार बारिश का असर वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर भी पड़ा है। भारी बारिश की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक कालका शिमला पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। नतीजतन रेलवे ट्रैक पर नदी की धारा बहने लगी है। इसकी वजह से आज भी इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले शनिवार को भी इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द किया गया था। हालांकि रेलवे ट्रैक को बहाल करने का काम भी चल रहा है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी कल से भीषण बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। बारिश का पानी घरों में घुस आया है। लोगों के जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से लोगों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्री मानसून की बारिश ने नगर निगम के मानसून को लेकर तैयारियों की परतें खोलकर रख दी। हरिद्वार, ज्वालापुर, रानीपुर मोड़ और कनखल के कृष्णा नगर में देर रात से हो रही बारिश के कारण बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिससे घरेलू सामान का खासा नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रानीपुर मोड़ पर पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए, जिनको अगर जल्दी शुरू किया जाता तो घरों में पानी नहीं घुसता। ये आज हरिद्वार का सत्यानाश हो चुका है। हरिद्वार की जनता त्राही त्राही करी, घरों में लोगों के आटे के कनस्तर तक तैर गए हैं, बेडों पे पानी है। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, गाड़ियां बंद पड़ी हैं। रानीपुर मोड़ हरिद्वार का दिल है ये, उसकी ये हालत है। तो और हरिद्वार में क्या स्थिति होगी। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हरिद्वार की जनता को कुछ राहत दे, गंगा जी को बंद करवाए, समय से नालों को बंद कराएं जिससे पानी निकल सके। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी जबरदस्त बारिश हुई है। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। चौक चौराहे पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश ने किस कदर लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। हालात ये हैं कि सड़कों पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। साथ ही पूरे हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। वहीं गुरुग्राम के लिए ये आम बात है, क्योंकि जब भी वहां बारिश होती है कमोवेश यही हालात देखने को मिलते हैं। मुंबई में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। पूरे शिवाजी पार्क इलाके में बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने एमसीडी की तैयारियों की पोल अभी से खोल दी है, क्योंकि जब मानसून से पहले हालात ये हैं तो फिर जब मानसून आएगा तो फिर क्या होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पीपा पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागमती नदी के जलस्तर को देखते हुए सभी नाविकों के साथ एग्रीमेंट करा लिया गया है। क्षतिग्रस्त बांधों की जांच कराई जा रही है। पानी तो जैसे कि काल से बढ़ रहा है यहाँ फिलहाल में, मगर हर साल बाढ़ के समय में ऐसा ही स्थिति जैसे कि गड़बड़ रहता है, समझे। और समस्या से हम लोग का जूझना पड़ता है और समस्या में रहते हैं हम लोग।
कटरा प्रखंड के आदमी। अभी जैसे बहुत है, करीब जैसे कि 10-10 फीट जैसे कि पानी उस तरफ है, इस तरफ है, जाने आने का समस्या बहुत गड़बड़ है, समझे। हम लोग इसी के कारण जैसे यहाँ रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। कोई आदमी इमरजेंसी में भी जैसे कि रुकना पड़ता है, और जैसे कि रूनी सैदपुर में जाने बहुत परेशानी, बहुत जैसी दिक्कत है। असम में भी इन दिनों भारी बारिश आफत बनी हुई है। राज्य के 10 जिलों में करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित नलबाड़ी जिला है। यहाँ लगभग 45,000 लोग पीड़ित हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते असम में सैलाब का मंजर है। लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। गुजरात के खेड़ा जिले में भी जमकर बारिश हो रही है। नडियाद के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। खासकर नडियाद के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली रेलवे अंडर ब्रिज में बारिश का पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गईं।